सिंह की समय में भाई एक सेकंड, मनमोहन सिंह के समय में खुली थी ना। एक सेकंड इनसे ईमानदारी से पूछिए, ये तालियां बजाने के लिए नहीं, एजुकेशन जो है वो केंद्र का है मामला या ये राज्य का मामला होता है? फीस इनकी सरकारों ने बढ़ाई है और आकर यहाँ पर दावा करते हैं। इनसे पूछिए, राज्य सरकार राजस्थान की थी, 15 पेपर लीक हुए, एक शब्द नहीं बोला अविवेक श्रीवास्तव ने। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सचिन पायलट ने, राजस्थान से आप आती है रूबिका, 15-15, 20-20 पेपर लीक होते थे, हम इनसे जवाब मांगते थे कि युवाओं का बताइए राजस्थान में, तो एक जवाब नहीं दिया और कांग्रेस के साथ खड़े नहीं है। यूपी की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए, इन्होंने क्या बोला, सबके लिए फीस बढ़ रही है, ठीक है, इनका कंसर्न हो सकता है। मैनिफेस्टो में केवल एक समाज के लिए क्यों आपने बोला स्कॉलरशिप देंगे? फीस तो सबकी बढ़ रही है ना। अब हिंदू मुसलमान कौन करता है बताइए? हिंदू मुसलमान ये करते हैं, कम करेंगे, हिंदू फीस कम करेंगे, वेलफेयर होना चाहिए हिंदुओं को। कम से कम एक गरीब का बेटा और एक अमीर का बेटा एक स्कूल एक कॉलेज में पढ़ सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से, आपकी तरह नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपए सालाना फीस कर दी आपने। सवाल तहसीन पुनावाला को लेकर, तहसीन भाई, टेल मी द ट्रूथ ना, आप लोग जब मैनिफेस्टो बनाते हो और जब ये कहते हो कि मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो क्या हिंदू, क्रिश्चियन, सिख बच्चे ये सेकेंडरी हैं? रूबिका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है, आप मैनिफेस्टो में मुझे मुसलमान शब्द दिखा दीजिए या हिंदू शब्द। ये एक सेकेंड प्लीज सर, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये जनता ने देखी। उस मैनिफेस्टो में ना मुसलमान शब्द है ना हिंदू शब्द है। यस, माइनॉरिटीज है, और माइनॉरिटीज कौन हो गया? अगर आप में से कोई, अगर कोई कर्नाटका से हिंदू आया हो जो दिल्ली में हिंदी बोलना नहीं आता, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। अगर कोई गे व्यक्ति है, LGBTQ, वो सेक्सुअल माइनॉरिटी है। हम माइनॉरिटी शब्द का डेफिनेशन दिए, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान पकड़ना है। क्यों? क्योंकि हम बात करना चाहते हैं आज की, आप बात करना चाहते हैं ताज की, हम बात करना चाहते हैं इंसान की, आप बात करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की, हम बात करना चाहते हैं संविधान की, आप बात करना चाहते हैं गीता कुरान की, हम बात करना चाहते हैं कोविड में लाशों की, आप बात करना चाहते हैं घुसपैठियों की। ये फर्क है आप में और हमारे अंदर। माइक मिला है कर्नाटक में, हाँ। कर्नाटक में अभी की बात बता रहा हूं, तमाम जितने भी OBC की पोस्ट थी शिक्षा में, वो नीट में, मेडिकल कॉलेजेस में 160 सीट की 160 सीट मुस्लिम समुदाय को गई। हम जवाब देने का मौका देना। मैं इस बात को कोई गलत नहीं मानता, मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं, लेकिन आप सिर्फ मुस्लिम करते हैं। मैं दोनों करता हूं, आप सिर्फ मुस्लिम करते हैं। इसका जवाब दीजिए, है दिक्कत आपकी। इसका जवाब दीजिए। कर्नाटका में एजुकेशनल मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन है, बिल्कुल सही। देवेगौड़ा लाने वाले थे, देवेगौड़ा इनके पार्टनर थे और इनकी सरकार थी, तोड़ी नहीं थी। चुनाव के 1 महीने पहले आपने ब्रेक किया था, इन्होंने निकालने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिला। चुनाव के 1 महीने पहले क्यों नहीं निकाली बीजेपी की सरकार? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ आकर हिंदू मुसलमान करते, लाने वाले देवेगौड़ा के साथ इनकी अलायंस, निकालने वाले ये नहीं, और आके कांग्रेस को लेफ्ट को दोष देंगे। देखिए एक्सपोज हो रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो विवेक जी ने बात की, एक सेकंड, इस पे फैक्ट चेक होना चाहिए। वो देवेगौड़ा जी की सरकार ने नहीं लाया था, उस समय पर वीरप्पा मोइली की सरकार थी, और दिसंबर 1994 से पहले अप्रैल 1994 में वो जारी किया गया था। आपकी सरकार ने लाया, हमारी सरकार ने उसको हटाकर जो आरक्षित OBC वर्ग है उनको दिया। परंतु मैं बोल रहा हूं, उसको छोड़ दीजिए। आज जनता, एक सेकंड, एक सुनिए, हम ये बांटने और जाति की राजनीति में फंस जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। चलिए वो कानून आप लेकर नहीं आए, ठीक है, लेकिन इनके सारे पुराने कांग्रेसी साथियों को तो आप अपने पास लेकर आ रहे हैं ना। ऐसा है, वो क्यों ला रहे हैं? करने के लिए। देखिए, मैं तो कभी कभी घबराता हूं कि इनके साथ कहीं कठोर साथ से डिबेट कर दिया और पता चला अगले दिन यही हमारा पटका पहन के बोलने लगे कि कांग्रेस में क्या क्या होता था इनके साथ। इसीलिए मैं इनसे नरमी से ही पेश आता हूं। पर सुन लीजिए, देखिए, आज मुझे लगता है कि आज एक ईमानदारी की डिबेट होनी चाहिए। नहीं, रुकिए, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है आपका। क्या आप बार बार क्या कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और अब आपने कांग्रेस युक्त बीजेपी बना दी। कांग्रेस वाले कांग्रेस छोड़ेंगे तो कांग्रेस तो मुक्ति हो गई ना, वो कांग्रेस मुक्त करके ही तो भाजपा में आ रहे हैं। इसमें क्या गलती की बात है? मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा कौन सी आपके पास वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर है कि ये लोग जैसे ही आपके पास आएंगे ये चक्कर घिन्नी होगी और साफ सुथरे विचारधारा में निकल कर आ जाएंगे, चमकीले। वॉशिंग मशीन तो गंदे कपड़े किसके हैं? मतलब गंदे कपड़े ये लेके बैठे। सुन लीजिए भाई, अच्छा भाई विवेक जी, मेरे में ये ताकत नहीं है, आपको ये पहनते हैं। अच्छा सुनिए, आखिरी कुछ मिनट मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, हमारी तो वॉशिंग मशीन है ना, इनकी, ये दोनों की बंगाल में मोहब्बत और दोस्ती, और केरल और वायनाड में कुश्ती चल रही है। केरल में बोल रहे हैं यहाँ से भागो, कांग्रेस पार्टी को डाइवर्ट किया गया, और वहाँ पे बात करप्शन में थी,
वाह, बात और करप्शन पे थी। भाई, एक सेकंड, चले अब एक गए मुद्दा, इंडिया एक गठबंधन के महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट्स मुद्दा जो अभी तक नहीं आया। आप बताइए भाई, करप्ट सुन लोगों लीजिए को ना, लेकर अरे के भाई, चीखना उनके बंद खिलाफ कीजिए। जो केसेस हैं क्यों ड्रॉप करती है एक तो ऐसा है, आप क्यों ड्रॉप करते एक हैं तो केसेस ऐसा को? है, ये- कोई भी पॉलिटिशियन वामपंथी फाइनेंशियल और क्राइम कम्युनिस्ट- करके बीजेपी ज्वाइन करता है, केसेस ड्रॉप चलिए, होते हैं। क्यों ड्रॉप होते हैं? आप ऐसा है जाकर सुप्रीम कोर्ट में और भरोसा है कि सुनिए, नहीं है? 2G सुप्रीम स्कैम। कोर्ट में भरोसा है नहीं, कि नहीं, नहीं? इस पर जवाब लेने दीजिए। राहुल गांधी ने की है, आपके साथ आपके मुझे पास लज्जा जो है। भी आता खिलाफ है FIR आप क्यों उनके नहीं हुई? केसेस देखिए, ड्रॉप कर देते हैं। जवाब मैं दीजिए। अपनी बात पूरी कर दूं। मैं कह रहा हूं कि इसी प्रकार की कुतर्कता और नकारात्मकता दिखाते दिखाते बंगाल से साफ हो गए, अब केरल से साफ होने वाले, जेएनयू के कैंटीन तक सीमित रहेंगे ये लोग। ये जेएनयू के कैंटीन में ही बैठेंगे 3 लोग। अब सुन लीजिए, वॉशिंग मशीन क्यों भाई हर बात में आप हर वाक्य में टोकेंगे क्या? हर करप्ट भाई पॉलिटिशियन विवेक को जी, मुझे आपके शरण आप क्यों परिवार देते वालों हैं? पे बड़ा तरस आता है। आप उत्तर नहीं अब दे सुन रहे लीजिए, इस चीज का। अब मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। आपके पास नहीं है आंसर। अरे भाई रूबिका आप जी, मैं बता जवाब- अरे अब वो सर। बांध तो वो कह रहे जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए ना विवेक जी। ये जेएनयू Request पहुंच गया है। मैडम। चलिए सुनिए, रिक्वेस्ट है। भ्रष्टाचार पे जेएनयू से वापस भ्रष्टाचार पे आइए, बात मत की ना। जाइए जेएनयू। भ्रष्टाचार पे मत बात जाइए, की ना। U-turn चलिए लीजिए, भ्रष्टाचार जेएनयू पे एक मत सवाल, जाइए। आइए एक वापस, जवाब देकर वापस आइए। भ्रष्टाचार पे फिर मुझे अपना पॉइंट कहने हाँ, दीजिए। हाँ। इनसे पूछे बाकियों पर तो आरोप प्रत्यारोप जो कोर्ट में जाकर तय होंगे, सिद्ध होंगे। लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है, अरे उनके भाई, साथ अजीत बैठ पवार के की बोल बात रहे करो ना हैं। तुम। लालू प्रसाद हम कह यादव रहे हैं करप्ट है कि पूरी नहीं, ये दुनिया पूछिए। खराब है, तुम अच्छे हो ना? लालू प्रसाद तो ये यादव इतने करप्ट है भ्रष्ट कि नहीं, ये लोगों को पूछ अपनी लीजिए। पार्टी में क्यों लेते हो? अरे भाई सुन लीजिए, क्यों लेते हो? रूबिका- इसलिए लेते हो Okay, कि रूबिका भ्रष्ट ये हो। तरीका quickly, ठीक नहीं है। quickly, रूबिका जी, quickly, हाँ, रूबिका जी, quickly, एक sir. सेकंड। हाँ, लालू प्रसाद आखिरी पर 10 चुप हो गए, सेकंड, सर। हो गया भ्रष्टाचार की पोल खोल। अब हम सुन कहीं नहीं लीजिए, चुप हुए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक आम युवा होने के नाते, देश प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। 5 वर्षों तक हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। इनसे पूछिए, इनका क्या एक साल में एक प्रधानमंत्री होगा? एक साल लालू हमारे प्रसाद यहाँ- यादव, एक साल सुन ममता लीजिए, बनर्जी, एक सुन साल लीजिए। जेएमएम के, एक साल आम आदमी पार्टी के, और एक साल कुछ राहुल लोगों गांधी, ने हाथ जो उठाए थे, 55% मैंने आपका ले उनको लेंगे। बुला दिया, ये जल्दी जनता जल्दी को जवाब पता होना चाहिए। मैम यहाँ पे सर, यहाँ पे मेन मुद्दा ईवीएम का था, ठीक है? आप लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। ये जो भारत है ये लोकतंत्र है, यहाँ ईवीएम नहीं तो क्या? सर बताइए। ओके, ठीक है। आपने बोला कि है ना ये कांग्रेस वाले है ना सारे गंदे लोग, एक मछली पूरे तालाब को गंदे कर देते, एक दिन आप भी है ना ऐसे ही हो जाओगे, तो एक दिन आप भी है ना रजा जी ये आपके लिए। कांग्रेस देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार में आप युवाओं के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? 15 साल से तो आपकी भी 60-60 से सरकार चल रही ओके, है। मैम मेरी शिकायतें हैं कि रिजर्वेशन के नाम पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पीछे रह जाते हैं। ओके। सर मेरा सीधा सवाल आपसे है, बीजेपी प्रवक्ता से। सर मैं ये पूछना चाहूंगा, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे पूछना चाहूंगा वो देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हम विरासत टैक्स लेके आएंगे, तो हम क्यों इन्हें शेरों की जल मैम ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बोला कि योजना चला बोला है मैं वापस आऊंगी। बहुत कम मेरे पास वक्त है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो लंबा यहाँ पर दौर बातचीत का चलने वाला है। आप अपने सवाल जारी रखिएगा जोरदार तालियों से। सारे मेहमानों का एक बार शुक्रिया। आपने जय जी, थैंक यू। शहजाद पुरावाला, तहसीन पुरावाला, विवेक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र में भारी डिबेट होना जरूरी है, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये बड़ी कवरेज विजय चौक से।